हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे लड्डू गोपाल मॉम में। तो आज मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी की सावन के महीने में हम पूजा सेवा कैसे करें। तो सावन का महीना चल रहा है और सावन का आज बुधवार का दिन है, तीसरा दिन है। तो यहाँ पे बुधवार के दिन हम गणेश जी की विशेष पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने से पहले सबसे पहले मैं अपने आप को पवित्र करती हूँ, शुद्ध करती हूँ, उसके बाद मैं पूजा का आरंभ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गणेश जी भगवान जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी की जो भी सेवा होती है वो हम करेंगे। और यहाँ पे मैं अक्सर अपने लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराती हूँ तो दक्षिणावर्ती संघ से कराती हूँ। तो यहाँ पे दक्षिणावर्ती संघ से 4 बारी हम इन पे जल डालते हैं। तो दोनों लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र धारण करवाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उनको शुद्ध जल से स्नान करा दिया, क्योंकि गर्मी का समय है और गर्मियों के समय में ठंडे जल से हर कोई स्नान करना चाहता है। इसी तरीके से हम भी अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडे जल से स्नान कराते हैं। और जब सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में हम इन्हें गर्म जल से स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे दोनों लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान कराऊंगी। तो ये मेरे बाके बिहारी जी हैं और ये हैं 4 नंबर के। तो यहाँ पे बाके बिहारी जी की भी सेवा जैसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की करती हूँ, ऐसे बिल्कुल इनकी भी करती हूँ। तो यहाँ पे 2 लड्डू गोपाल जी, तो दोनों में समय ज़्यादा लगता है। तो ये जो पूजा पाठ मेरा जितना भी होता है इसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये पूजा पाठ जब भी मैं करती हूँ सबके घर से जाने के बाद ही करती हूँ। तो सब अपने काम पे चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं अपनी ये पूजा पाठ करती हूँ। तो मेरी पूजा 9 साढ़े 9 बजे के बीच में ही आरंभ होती है। और उससे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपना जल, सूर्य को जो जल देना होता है वो जल दे के दोबारा स्नान करती हूँ। और अगर किचन का काम ज़्यादा होता है तो उसके बाद ही मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही ये सब पूजा पाठ करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी गृहस्थी जीवन में जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो पहले अपने जो घर के परिवार के लोग हैं उनका काम करना चाहिए, उसके बाद ही हम सेवा करते हैं। क्योंकि पहले घर के लोगों की सेवा की जाती है, उसके बाद हम प्रभु की सेवा करते हैं। यहाँ मेरे मंदिर में शालिग्राम भगवान जी है, जिन्हें मैं दक्षिणावर्ती संघ से ही स्नान कराती हूँ, क्योंकि विष्णु के स्वरूप को दक्षिणावर्ती संघ से ही स्नान कराना चाहिए हमेशा। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको ये बेलपत्र के पेड़। तो मेरे घर के सामने सावन के महीने में बहुत सारे बेलपत्र मिल जाते हैं मुझे आसानी से, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ इस बार हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पे घर के सामने ही बेलपत्र के पेड़ बहुत सारे हैं। इस बारी जिस शहर में हम रहने आए हैं ना, तो यहाँ पे बेलपत्र के पेड़ बहुत सारे मिले हैं। और हर घर के सामने आपको बहुत बड़े बड़े बेलपत्र के पेड़ मिलेंगे। तो शिव पूजन में, सोमवार की पूजा में और सावन की पूजा में बेलपत्र मिलना बहुत आसान होता है यहाँ पे। मैंने सावन के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए काफ़ी सारी पोशाक ली है, हरे रंग की, काफ़ी सारे कलरों में भी ली है। तो यहाँ पे आज मैं बांधनी वाली लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाऊंगी। तो ये हरे रंग की पोशाक है और बहुत ही सुंदर पोशाक है, जो मैंने ख़रीदी है 120 रुपये की, और छोटी वाली मैंने ली है 30 रुपये की। तो यहाँ पे 100 से 150 रुपये में आपको ये दोनों पोशाकें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्राइस होता है, कहीं पे ये सस्ती मिल जाती है, कहीं पे ये महंगी मिलती है। तो मुझे ये 120 की और छोटी वाली 130 की मिली है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहना लिया है और इनको हम उनके आसन पे बैठाएंगे। और उनको मैंने बताया कि गुलाब जल का मैंने इत्र लगाया, तो यानी कि गुलाब जल का जो जल होता है ना, वो उनके शरीर पे अच्छे से लगा देंगे इत्र की जगह। तो इत्र की मालिश ना करके हम गर्मियों में गुलाब जल की मालिश करते हैं इनके शरीर पे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं बड़े वाले को पोशाक पहना के उनको पिन से अच्छे से हम सेट कर देंगे। फिर उनको सिर्फ मैं जो ज्वेलरी होती है ना, ज़्यादा नहीं पहनाती, क्योंकि गर्मियों में खुद भी हम इतना भारी सब नहीं पहन के रखते, इसलिए इनके गले में सिर्फ तुलसा जी की माला डाल देती हूँ। तो इनके गले में तुलसा जी की माला पहनाती हूँ और इनके केश लगा के इनको मुकुट पहनाती हूँ। तो सिर्फ केश और मुकुट ही पहनाती हूँ, और ये जो तुलसा जी की माला है ना वो पहनाती हूँ। तो ज़्यादा मैं हाथों में कंगन या गले में नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में खुद को भी हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी ज़्यादा पहना के नहीं रखती हूँ गर्मियों में। तो जितना हल्का शरीर रहता है उतना ही अच्छा लगता है, आरामदायी रहता है गर्मियों में। तो यहाँ पे देखिए फ़ैन काफ़ी तेज़ चला और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है मेरे फ़ैन की। यहाँ पे मैं गुलाब वाला जो इत्र है वो उनकी पोशाक पे लगा दूँगी, तो इससे इनके पास महक रहती है। और लड्डू गोपाल जी को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, इसलिए उनकी पोशाक पे हम इत्र लगा देंगे। अब ये मेरे पास है चंदन का टीका। तो ये रेडीमेड वाला टीका है, जो मैं पानी के घोल में लगा दूँगी इनके मस्तक पे। तो दोनों लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। और यहाँ पे फिर मैं गणेश जी की पूजा आरंभ करूँगी। तो गणेश जी की पूजा के लिए सबसे पहले हमने उनको स्नान तो करा लिया था, अब हम उनको तिलक करेंगे। तो सिंदूर से गणेश जी भगवान जी को ज़रूर तिलक करना चाहिए, और ख़ास करके बुधवार वाले दिन इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 बारी मैंने उनको तिलक करने के बाद अक्षत अर्पण किया। साथ में अब मैं
शालिग्राम भगवान जी को भी तिलक करूँगी, तो शालिग्राम भगवान जी को तिलक ज़रूर करना चाहिए, उनको तुलसा जी का दल ज़रूर देना चाहिए अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान जी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने तुलसा जी के दल लड्डू गोपाल जी के भी हाथों में रख दिया। तो ये तुलसा जी का दल लड्डू गोपाल जी के हाथों में ज़रूर रखना चाहिए चंदन लगा के, तो इससे भगवान जी के पास ये प्रसाद के रूप में रहता है सारा दिन। और ये देखिए मैंने शालिग्राम भगवान जी है ना, इनको तिलक करके तुलसा जी का दल इनके ऊपर ज़रूर अर्पण करती हूँ रोज़। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने घर में सुख शांति और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए विष्णु भगवान जी की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे अब लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, तो उनके पास इनकी बांसुरी ज़रूर रखेंगे। तो उनको तैयार करने के बाद उनकी बांसुरी मोर का पंख ज़रूर रखना चाहिए, उनके जो मुकुट होता है उनके ऊपर भी ये मोर का पंख ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इनका एक चांदी के गिलास में जल रखती हूँ जो सारा दिन इनके पास रहता है। तो उसमें तुलसा जी का दल ज़रूर रखेंगे हम पानी के अंदर। तो जो भी भोग दिया जाता है ना, उसमें तुलसा जी के पत्ते ज़रूर डाल देने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूध रखा है इनके लिए। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें तो मैं करती हूँ। तो जो मैं घर पे भोग बनाती हूँ ना, बिना लहसुन प्याज वाला, जो मेरे अलग बर्तन है भोग के लिए, वो मैं इनके लिए अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके जो भी भोग रखे हैं ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे दूध रखा है मैंने, तो दूध में मिश्री जो होती है उसको डाल देते, नहीं तो मिश्री को हम अलग से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके मोर पंख उनके मुकुट पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों लड्डू गोपाल जी के पास मैं मोर का पंख ज़रूर रखती हूँ। तो ये इनका प्रिय होता है, इसलिए यहाँ पे मोर का पंख ज़रूर रखना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने की जो विधि होती है ना, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आज भोग में मैं फल रख रही हूँ, तो फल में मैंने आम और नाशपाती लिए हैं। तो जब भी कोई फल हम अर्पण करते हैं तो 2 जोड़े के साथ रखना चाहिए। और यहाँ पे जो हम फल रख रहे हैं ना, उनके ऊपर तुलसा जी के दल ज़रूर रखना चाहिए। बिना तुलसा जी के विष्णु भगवान जी हो चाहे लड्डू गोपाल जी, वो भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमेशा तुलसा जी के पत्ते उनके ऊपर रखने चाहिए। ताली बजा के उनको घंटी बजा के भोग अर्पण करना चाहिए। और अगर आपको इनके भोग का जो गीत होता है वो आता है तो उसको गाइए, नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। और जब भी आप किसी के सामने भोग दे रहे हैं तो इस तरीके से आड़ करके ज़रूर दीजिए। तो मैं इस तरीके से आड़ करके भोग दे रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सब लोग मेरे लड्डू गोपाल जी को देख रहे हैं, इसलिए मैंने आड़ कर लिया है। तो ये हमेशा किसी के सामने जब भी हम बच्चों को भी खिलाते हैं ना, तो थोड़ा होता है ना छोटे बच्चों को कि हम थोड़ा सा दूध वगैरह जब पिलाते हैं तो आड़ करके पिलाते हैं। इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी हमेशा आड़ करके या कवर करके ही पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके के मोर पंख जो होते हैं ना, इससे भी आप कवर कर सकते हैं अगर आप उनको भोग किसी के सामने दे रहे हैं। तो जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो वो ढक के लगाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो मेन दरवाज़ा है मंदिर का, उसमें पर्दा लगा हुआ है। तो जब भी मैं कोई भोग लगाती हूँ तो मैं उसका कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अगर हम अंदर बैठ के भोग लगा रहे हैं ना, तो उसको मोर पंख से हम आड़ कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं कर रही हूँ आरती। तो जब भी हम लड्डू गोपाल जी की आरती करते हैं, किसी की भी आरती करते हैं देवी देवता की, तो हम ओम की आकृति बनाते हैं। और जो भी हमें जाप करना है या आरती जो बोलते हैं उनका ध्यान करते हुए हम ये आरती करते हैं। तो इस तरीके से आरती करने के बाद धूप जो लगा रखी है हमने वो, और दीपक वो हम देंगे भगवान जी को। तो उनकी तरफ इस तरीके से हाथ से फेरते हैं और आरती होने के बाद हम स्वयं खुद लेते हैं ये। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि आज सावन का तीसरा दिन है। तो सावन में शिवलिंग की जो हम पूजा करते हैं वो कैसे करते हैं। शिवलिंग को पहले सबसे पहले स्नान कराया था मैंने, जब पूजा स्टार्ट करी थी तो मैंने शिवलिंग को स्नान करा दिया था। अब मैं शुद्ध जल से गंगा जल मिला के इसमें मैं जो धार होती है ना श्रृंगी से, वो मैं अर्पण कर रही हूँ। तो शिवलिंग पे हमेशा धार से ही अर्पण करना चाहिए, जल या दूध जो भी। तो आज मैं कच्चे दूध से, गाय का जो कच्चा दूध है उससे मैं अर्पण कर रही हूँ। तो शिवलिंग पे हम इस तरीके से धार के रूप में शिवलिंग पे हमेशा जल या दूध अर्पण करते हैं और नमः शिवाय का जाप करते हुए। हम किसी लोटे से जल को अर्पण करते हैं ना, तो सिर्फ एक सिधाई में, एक धार में ही शिवलिंग पे अर्पण करना चाहिए। लगातार जल को डालते रहना चाहिए। और देखिए अभी मैंने कच्चे दूध से जल अर्पण किया ना, तो इसके बाद शुद्ध जल से हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम तत्व से हम पूजा या पाठ करते हैं ना, तो उसके बाद हमें अभिषेक के बाद शुद्ध जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेलपत्र पर चंदन लगा के, आप राम लिख सकते हैं, नहीं तो चंदन लगा के इस तरीके से जो शिवलिंग है उसके ऊपर अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अशोक सुंदरी पे किया, और यहाँ पे फिर हम शिवलिंग पे एक एक करके यहाँ पे कितने भी क्रम में आप रखना चाहे रख सकते हैं, यहाँ पे शिवलिंग पे अर्पण कर सकते हैं। ये बेलपत्र, तो यहाँ पे मैंने 5 बेलपत्र अर्पण किए शिवलिंग पे।
और यहाँ पे मेरे पास शिव और पार्वती माता की तस्वीर है, जो शिव परिवार है उनकी तस्वीर है, तो वहाँ पे भी मैं ये बेलपत्र अर्पण करती हूँ और उसके बाद हम करेंगे ये आरती। तो यहाँ पे आरती करने के बाद ये पूजा हमारी संपन्न होती है। उसके बाद हम जो भी भोग लगाते हैं वो हम यहाँ पे अर्पण करेंगे शिवलिंग पे, या जो भी देवी देवता के आगे हम भोग रखते हैं उसको हम भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में सभी लोग बाद में ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी मैंने ये पूजा पाठ की है बहुत ही सरल तरीके से की है, इसमें कोई ज़्यादा नियम कायदे नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम अपने घर में सावन के महीने में पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी की हमेशा सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।